एक बड़ा हादसा हो गया है। बीती रात झारखंड के चतरा में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रांची से दिल्ली आ रहा मेडिकल विमान क्रैश हो गया। पायलट, क्रू मेंबर, डॉक्टर, नर्स और एक मरीज समेत 7 लोगों की जान चली गई। ये 7 लोग इस विमान में सवार थे और इनकी जान चली गई। रडार से अचानक ही ये एयर एम्बुलेंस लुप्त हो गई थी। विमान में सवार सभी लोग मारे गए हैं। पायलट, क्रू मेंबर, कुल 7 लोग इस विमान में सवार थे और सातों के सातों की जान चली गई। ये बड़ा हादसा हुआ है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले विस्तार से जानकारी दीजिए इस पूरे हादसे पर। रंजना, देखिए, कल शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास जो है ये विमान रांची से जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और उसके तुरंत बाद ही लगभग 5 से 4 मिनट के बाद ही जो इसका कनेक्शन है, कम्युनिकेशन, वो एटीसी यानी एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट कंट्रोल से जो है वो टूट जाता है। उसके बाद रात को लगभग 10 बजे के आसपास ये सूचना मिलती है कि ये जो विमान, जो कि रेड बस एयरवेज का बताया जा रहा है, एक प्राइवेट जेट है ये, उसको वो दरअसल झारखंड के एक जंगल में जो है क्रैश पाया जाता है। और इसमें फिर जानकारी निकलकर सामने आती है पैसेंजर्स की। तो इसमें पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट हैं और कुछ मेडिकल स्टाफ है, एक डॉक्टर है, एक मरीज है और एक उसका अटेंडेंट है यानी उसका परिजन। तो ये सभी 7 लोग जो हैं इस पूरे घटना में बताया जा रहा है कि मृत हो सकते हैं। हालांकि अभी तक पूरी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है उसको भी खोजा जाता है। जब कोई भी विमान क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी होती है। हालांकि जो AIB है यानी एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, वो मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी तथ्यों की जानकारी ली जा रही है, सभी चीजें खंगाली जा रही है। किस वजह से जो है क्या तकनीकी खराबी आई थी, किसकी लापरवाही थी इस पूरी घटना में, इन सब चीजों का जो है जानकारी जुटाई जा रही है। ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिला है विशाल? बिल्कुल, देखिए, अभी क्योंकि कोई भी सूचना ऐसी सामने निकल कर नहीं आई है कि इस जो विमान क्रैश हुआ है इसका ब्लैक बॉक्स हासिल हुआ है या नहीं। हालांकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार प्लेन के जो पूरे चिथड़े उड़ चुके हैं और ये प्राइवेट एक जेट था। रेड बस एयरवेज ये कंपनी है, इसका एक जेट था। और अभी फिलहाल DGCA की तरफ से भी जो है कल ही बयान सामने आ गया था, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि असल वजह क्या रही, ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे, क्योंकि इसमें एक जो पेशेंट था वो एक बर्न इंजरी से ग्रसित था, जिसको इलाज के लिए दिल्ली लेकर आया जा रहा था। और लेकिन बीच में ही हम कह सकते हैं कि टेक ऑफ के तुरंत थोड़ी देर बाद ही ये विमान क्रैश हो जाता है, जिस वजह से ये भी संभावना है कि जो 7 लोग इसमें सवार थे वो पूरी तरह से जो है मृत हो चुके होंगे। बिल्कुल। विशाल, ये जो हादसा हुआ है बीती रात कितने बजे हुआ है? देखिए, इसकी सूचना जरूर हम कह सकते हैं कि देरी से मिली है, लेकिन ये हादसा लगभग 7:30 बजे के आसपास हुआ होगा, क्योंकि जो फ्लाइट का टेक ऑफ का समय है वो 7:10 1 मिनट बताया जा रहा है। और जब इसका कनेक्शन टूटता है रेडार से, उसका समय 7:04 बताया जा रहा है। लगभग 5 से 4 मिनट का ही अंतर है। और उसके बाद थोड़ी देर ये हवा में भी उड़ा होगा। जो पायलट है उन्होंने प्रयास किया होगा कि एयरपोर्ट से वो कनेक्शन जोड़ें, कुछ कम्युनिकेशन जो लॉस्ट हुआ है उसको वापस जोड़ने का प्रयास जरूर किया गया होगा। लेकिन ये विमान कितने बजे जो है नीचे गिरा, क्रैश कब हुआ, इसकी जानकारी तभी मिल पाएगी जब ब्लैक बॉक्स रिसीव होगा। क्योंकि सातों के साथ जो इसमें पैसेंजर सवार थे, जो क्रू था, वो अभी किसी भी हालत में नहीं हो सकते कि वो अपना कोई बयान दे, क्योंकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो मृत होंगे। और इसलिए अभी ब्लैक बॉक्स के ऊपर निगाहें टिकी हैं। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्लेन क्रैश कितने बजे हुआ। हालांकि इसकी सूचना जरूर हम कह सकते हैं कि 10 बजे के आसपास सर्कुलेट हुई। जो लोग इसमें सवार थे उनकी पहचान हुई है? बिल्कुल, सभी की पहचान हो चुकी है। और जो पायलट थे, इनमें 2 पायलट थे और एक क्रू मेंबर था, जो फ्लाइट अटेंडेंट था, और साथ ही साथ एक मरीज था, एक डॉक्टर था और एक उनका मरीज का परिजन था। लगभग 7 लोग, कुल 7 लोग इसमें सवार थे। और ये भी संभावना है कि सातों के साथ जो है उनकी जान चली गई है। अब क्या हादसे का कारण पता लग पाया है अब तक? क्या कारण रहा इस हादसे का?
देखिए, डीजीसीए की शुरुआती जांच में इतना ही साफ हो पाया है कि जो विमान जब टेक ऑफ किया उसके तुरंत बाद ही इसका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, और जो एयरपोर्ट का रेडार होता है उससे भी ये गायब हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद जो है इसकी सूचना मिलती है कि एक विमान झारखंड के जंगलों में क्रैश पाया गया है। और जब पता लगता है कि ये वही विमान है जिसका थोड़ी देर पहले कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, तुरंत मौके पर सारी टीमें भेजी जाती हैं, और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब चल रही है। विशाल, ऐसा लगता है कि विमान हादसे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये एक पूरा एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहा है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले याद होगा आपको, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका भी निधन विमान हादसे में हुआ। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो विमान है इनको जांचा परखा नहीं जाता, इनके पार्ट्स को चेक नहीं किया जाता उड़ान भरने से पहले, ये कितने सही कंडीशन में है, या सीधा इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है ये, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही भी है। अगर आप नहीं जांच कर रहे हैं विमान की टेक ऑफ से पहले, अगर आप नहीं देख रहे हैं कि वो किस कंडीशन में है किस कंडीशन में नहीं है, तो सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, मेंटेनेंस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जब अहमदाबाद में भी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा एक विमान हादसा था, उसके बाद फिर अब मैंने देखा जिस तरह से डिप्टी सीएम का जो प्लेन क्रैश हुआ अजीत पवार का, उसके बाद भी कई ऐसे हादसे होते रहे हैं, और इनके और बावजूद कोई सबक जो है हम कह सकते हैं विमानों कि में गड़बड़ी की खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, गड़बड़ी की खबरें हों या फिर फेक बॉम्ब की खबरें हों, तो ये इन सब के बावजूद कोई सबक जो है नहीं लिया जा रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो काम होता है मेंटेनेंस का होता है, उसे ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, और यही एक बड़ी वजह रहती है कि विमान हादसे जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि चाहे वो प्राइवेट जेट हो या फिर सरकारी हो या फिर कोई सी भी विमान हो, उसकी मेंटेनेंस की प्रॉपर जो है उसका एक एसओपी तैयार करके उस पर चर्चा होनी चाहिए। और कोई भी प्लेन बिना मेंटेनेंस के, चाहे उसमें 1% भी खराबी क्यों ना हो, उसको उड़ान भरने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगी का सवाल होता है। बिल्कुल। देखिए विशाल, हवाई यात्रा को क्यों प्रेफर किया जाता है? ताकि समय बचे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो जीवन ही खत्म हो जाता है। जब हम देख रहे हैं इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, ये जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं एयरबस की, ये एयर एम्बुलेंस थी, जो हादसे का शिकार हुआ है ये जो विमान, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, ऐसे में क्या ये नहीं देखा जाता इन्हें लाइसेंस देने से पहले कि कितना मेंटेनेंस कर सकते हैं? क्या ये इन तमाम पहलुओं पर सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि इनके विमान किस कंडीशन में है, उड़ने लायक हैं भी या नहीं, या पायलट कितने ट्रेंड हैं? ये तमाम जो पहलू हैं, इन पर क्या ज़्यादा जानकारी है? देखिए, जो विमान था दरअसल रेड बर्ड एयरवेज कंपनी का था, और ये विमान जरूर जाहिर तौर पर, क्योंकि काफी लंबे समय से उड़ान भर रहा था, और कल जिस तरह से इसमें जो जो भी खराबी आई, हम ये नहीं कह सकते कि ये तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर किसी की लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि अभी तक ब्लैक बॉक्स रिसीव नहीं हुआ है। और जो सारी जानकारी है, जो सारा डेटा है, वो ब्लैक बॉक्स में ही रिसीव होता है, क्योंकि ये वो बॉक्स होता है जो कि विमान हादसे में सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो अंदर मटेरियल होता है, जो चीजें होती हैं, वो किसी भी प्रकार के क्रैश को झेल सकती हैं, और इसमें सारा डेटा जो है वो रिकॉर्डेड होता है। उसको सुनने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि विमान हादसे की असल वजह क्या रही। बिल्कुल। तो क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कई सारी टीमें जो हैं एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो है वो पहुंची हुई हैं मौके पर, और जो सभी क्रू है उनके भी जो है लास्ट जो उनकी रिकॉर्डिंग थी, जो उनकी चर्चा रही होगी एयरपोर्ट से, जो कनेक्शन जिस समय लॉस्ट हुआ, क्या कुछ वजह रही, और फिर क्या अथॉरिटी ने, यानी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने क्या एक्शन लिया था उस समय, क्या उन्होंने इसको हल्के में लिया या फिर इन्हें कोई बड़ा लापरवाही समझ के जो है छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उनको ध्यान में रखा जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और कुल मिलाकर चतरा का ये जो विमान हादसा है, ये कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। इन सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा। विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।